जय श्री राम, जय बजरंग बली। अयोध्या में श्री राम का रामराज्य स्थापित हो चुका था। चारों ओर धर्म, सत्य और न्याय का शासन था। हनुमान जी समय समय पर पृथ्वी पर भ्रमण करते और भक्तों के संकट दूर करते। एक दिन वे उत्तर दिशा के एक समृद्ध राज्य में पहुँचे। वहाँ का राजा अत्यंत पराक्रमी था, लेकिन अपने बल और धन के कारण उसे अहंकार हो गया था। वह कहा करता था, मेरे समान शक्तिशाली इस संसार में कोई नहीं, मेरा नाम ही सबसे बड़ा है। राजा ने अपने महल में यह आदेश भी दे दिया कि पूरे राज्य में केवल उसी का नाम गाया जाए। भगवान श्री राम का कीर्तन करने वालों को दंड दिया जाने लगा। उसी राज्य में एक वृद्ध संत रहते थे। वे प्रतिदिन नदी के किनारे बैठकर श्री राम का नाम जपते थे। श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। उद्धरण चिन्ह। एक दिन सैनिकों ने उन्हें पकड़कर राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने क्रोध से कहा, क्या तुम्हें मेरा आदेश नहीं पता? मेरे राज्य में केवल मेरा नाम लिया जाएगा। संत ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, राजा का सम्मान करना हमारा धर्म है, लेकिन भगवान का नाम छोड़ देना अधर्म है। श्री राम का नाम संसार का सबसे बड़ा सहारा है। राजा क्रोधित हो गया। उसने संत को कारागार में डालने का आदेश दे दिया। कारागार में बैठे संत ने आंखें बंद की और कहा, हे प्रभु श्री राम, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो अपने सेवक हनुमान को भेजिए। उसी क्षण दूर अयोध्या में बैठे हनुमान जी को अपने भक्त की पुकार सुनाई दी। वे मुस्कुराए और बोले, प्रभु, आपके भक्त संकट में हैं, मुझे आज्ञा दीजिए। श्री राम ने मुस्कुराकर कहा, जाओ हनुमान, लेकिन किसी का विनाश नहीं, उसका अहंकार समाप्त करना। हनुमान जी एक वृद्ध साधु का रूप धारण करके उस राज्य में पहुँचे। वे सीधे राजमहल के द्वार पर गए। द्वारपाल ने पूछा, बाबा, किससे मिलना है? हनुमान जी बोले, राजा से कहो कि एक साधु उसे सच्ची शक्ति का रहस्य बताने आया है। राजा ने उन्हें दरबार में बुला लिया। राजा ने हंसते हुए पूछा, बाबा, तुम कहते हो कि श्री राम का नाम सबसे बड़ा है, क्या तुम इसे सिद्ध कर सकते हो? हनुमान जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, यदि तुम्हें विश्वास नहीं तो कल प्रातः पूरे राज्य के सामने परीक्षा कर लो। राजा तैयार हो गया। अगले दिन नगर के बीचों बीच एक विशाल अग्निकुंड बनाया गया। राजा ने कहा, यदि श्री राम का नाम इतना महान है तो इस अग्नि में प्रवेश करके दिखाओ। साधु रूप में हनुमान जी ने अपनी आंखें बंद की। उन्होंने केवल एक बार कहा, जय श्री राम, और निडर होकर अग्निकुंड में प्रवेश कर गए। कुछ ही क्षणों बाद वे बिना किसी आंच के बाहर निकल आए। उनके वस्त्र तक नहीं जले थे। पूरी सभा आश्चर्यचकित रह गई। फिर भी राजा बोला, यह कोई जादू होगा, मैं अभी भी नहीं मानता। हनुमान जी ने शांत स्वर में कहा, राजन, शक्ति शरीर में नहीं, भगवान के नाम में होती है। लेकिन राजा नहीं माना। तभी हनुमान जी ने श्री राम का स्मरण किया। क्षण भर में उनका साधु रूप समाप्त हो गया। उनका विशाल दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। उनके शरीर से सूर्य के समान तेज निकल रहा था। एक हाथ में गदा, दूसरे हाथ में पर्वत और मुख पर दिव्य आभा। पूरा राजमहल कांपने लगा। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। राजा भय से सिंहासन से नीचे गिर पड़ा। राजा रोते हुए हनुमान जी के चरणों में गिर गया। वह बोला, प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरा अहंकार ही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। हनुमान जी ने उसे उठाया और कहा, जो अपनी भूल स्वीकार कर लेता है उसे भगवान अवश्य क्षमा करते हैं। आज से अपने राज्य में श्री राम का नाम गूंजने दो। राजा ने उसी समय घोषणा कर दी, आज से मेरे राज्य में प्रतिदिन श्री राम का कीर्तन होगा। जो भी भगवान का नाम लेगा उसका सम्मान किया जाएगा। कारागार में बंद वृद्ध संत को सम्मान पूर्वक बाहर लाया गया। राजा ने उनके चरण स्पर्श किए और क्षमा मांगी। संत ने कहा, राजन, सच्चा राजा वही है जो धर्म का पालन करे। उस दिन पूरे राज्य में पहली बार हजारों लोगों ने एक साथ गाया, श्री राम जय जय राम। हनुमान जी अदृश्य रूप से मुस्कुराते हुए आकाश की ओर उड़ गए। उन्हें देखकर देवताओं ने कहा, धन्य है पवन पुत्र, जो केवल शक्ति से नहीं बल्कि भक्ति से संसार का कल्याण करते हैं। जय श्री राम, जय बजरंग बली। श्री राम के राज्याभिषेक के बाद हनुमान जी निरंतर पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते थे। वे कभी साधु बनकर, कभी वृद्ध यात्री बनकर और कभी अदृश्य रूप में भक्तों की रक्षा करते थे। एक दिन वे एक छोटे से गांव के ऊपर से गुजर रहे थे। तभी उन्हें एक करुण पुकार सुनाई दी, हे संकट मोचन हनुमान, अब केवल आप ही मेरे सहारा हैं। हनुमान जी तुरंत उस दिशा में चल पड़े। गांव के किनारे मिट्टी की एक छोटी सी झोपड़ी थी। वहां एक निर्धन विधवा अपने 10 वर्ष के पुत्र के साथ रहती थी। उसका जीवन अत्यंत कठिन था। वह जंगल से लकड़ियां लाकर बेचती और उसी से अपने पुत्र का पालन पोषण करती थी।
फिर भी वह प्रतिदिन सुबह उठकर श्री राम और हनुमान जी की पूजा अवश्य करती थी। उसके घर में एक छोटी सी मिट्टी की वेदी थी, जिस पर श्री राम, माता सीता और हनुमान जी की छोटी सी प्रतिमा रखी थी। एक दिन उसका पुत्र गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। गांव के वैद्य ने कहा, इसका उपचार महंगा है, यदि शीघ्र औषधि नहीं मिली तो इसे बचाना कठिन होगा। विधवा के पास एक भी स्वर्ण मुद्रा नहीं थी। वह रोते रोते भगवान के सामने बैठ गई। उसने दीपक जलाया और कहा, प्रभु, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। उसी समय एक वृद्ध साधु उसके द्वार पर आए। उनकी लंबी दाढ़ी थी, हाथ में कमंडल था और मुख पर अद्भुत तेज था। उन्होंने कहा, बेटी, क्या मुझे थोड़ा जल मिलेगा? विधवा ने अपने दुख को छिपाते हुए उन्हें आदर पूर्वक जल और थोड़ा सा सूखा भोजन दिया। साधु ने देखा कि घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है, फिर भी उसने अतिथि का सम्मान किया। साधु ने पूछा, बेटी, तुम स्वयं भूखी हो, फिर भी मुझे भोजन क्यों दिया? विधवा मुस्कुराकर बोली, ग्रेटर देन महाराज, मेरे गुरु ने सिखाया है कि अतिथि में भगवान का वास होता है। यदि मैं आपको भूखा लौटा दूं, तो मेरी पूजा अधूरी रह जाएगी। साधु की आंखों में संतोष झलक उठा। साधु ने अपने कमंडल से थोड़ा सा जल निकाला और कहा, यह जल अपने पुत्र को पिला दो। विधवा ने श्रद्धा से वैसा ही किया। कुछ ही क्षणों में उसका पुत्र धीरे धीरे उठकर बैठ गया। उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। विधवा आश्चर्यचकित रह गई। वह साधु को धन्यवाद देने बाहर आई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी आकाश में दिव्य प्रकाश फैला। उस प्रकाश के बीच गदा धारण किए, स्वर्ण मुकुट पहने, विशाल स्वरूप में पवन पुत्र हनुमान प्रकट हुए। विधवा और उसका पुत्र भूमि पर दंडवत लेट गए। हनुमान जी बोले, बेटी, तुम्हारी पूजा से अधिक मुझे तुम्हारी करुणा और सेवा ने प्रसन्न किया है। जो भूखा होकर भी दूसरे को भोजन देता है, उसकी रक्षा स्वयं श्री राम करते हैं। विधवा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं जीवन भर श्री राम का नाम न भूलूं। हनुमान जी प्रसन्न होकर बोले, तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी और तुम्हारे पुत्र का जीवन धर्म की सेवा में बीतेगा। इतना कहकर उन्होंने आशीर्वाद दिया। क्षण भर में वे अदृश्य हो गए। अगली सुबह जब विधवा उठी तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर अनाज की बोरियां रखी थी, लेकिन उन पर किसी का नाम नहीं लिखा था। गांव वालों ने भी आश्चर्य से देखा कि उसकी सूखी भूमि पर हरे भरे पौधे उगाए हैं। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। अब उसे कभी भूखा नहीं रहना पड़ा, लेकिन उसने कभी यह नहीं कहा कि यह उसका चमत्कार है। वह हमेशा कहती, ये सब श्री राम की कृपा और हनुमान जी का आशीर्वाद है। कुछ वर्षों बाद वही बालक बड़ा होकर एक विद्वान संत बना। वह जहाँ भी जाता, लोगों को यही शिक्षा देता, धन से नहीं, श्रद्धा से भगवान प्रसन्न होते हैं। सेवा और सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ा धन है। और जब भी वह ये कथा सुनाता, अंत में सभी भक्त एक साथ गाते, श्री राम जय राम जय जय राम, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। कहा जाता है कि उस गांव में आज भी जो सच्चे मन से हनुमान जी का स्मरण करता है, उसके मन से भय और निराशा दूर हो जाती है। जय श्री राम। जय बजरंग बली। अयोध्या के निकट एक समृद्ध नगर था। वहाँ धनपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन, सोना चांदी और अनेक व्यापार थे, लेकिन उसके मन में एक बहुत बड़ी कमी थी, लोभ। वह गरीबों को कभी दान नहीं देता था। यदि कोई भूखा उसके द्वार पर आ जाता तो वह उसे अपमानित करके भगा देता। फिर भी वह प्रतिदिन मंदिर जाकर पूजा करता और लोगों से कहता, मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ। नगर के लोग उसकी पूजा नहीं, बल्कि उसके घमंड और लालच को जानते थे। एक दिन हनुमान जी ने सोचा, आज इस व्यापारी को सच्ची भक्ति का अर्थ समझाना चाहिए। उन्होंने एक वृद्ध साधु का रूप धारण किया। फटे हुए वस्त्र, हाथ में कमंडल, कंधे पर झोली और मुख पर तेज लिए वे व्यापारी के घर पहुँचे। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, बेटा, 2 दिनों से भूखा हूँ, यदि थोड़ा भोजन मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। धनपाल ने साधु को ऊपर से नीचे तक देखा और तिरस्कार से बोला, ग्रेटर देन, काम क्यों नहीं करते? हर समय भीख मांगते रहते हो, जाओ यहाँ से। साधु ने शांत भाव से कहा, बेटा, अतिथि का अपमान मत करो, भगवान हर रूप में आ सकते हैं। लेकिन व्यापारी ने क्रोध में आकर अपने नौकरों से कहा, इन्हें तुरंत यहाँ से निकाल दो। नौकरों ने साधु को धक्का देकर बाहर कर दिया। हनुमान जी मुस्कुराए और वहाँ से चले गए। उसी नगर के बाहर एक गरीब किसान रहता था। उसके पास केवल 2 रोटियां थीं। साधु उसके घर पहुँचे।
किसान और उसकी पत्नी ने तुरंत उन्हें अंदर बुलाया। उन्होंने अपनी दोनों रोटियां साधु को खिला दी। खुद दोनों ने केवल पानी पीकर रात बिताई। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारा घर छोटा है, लेकिन तुम्हारा हृदय बहुत बड़ा है। रात में साधु ने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया। पूरा घर सुनहरी आभा से भर गया। गदा धारण किए पवन पुत्र हनुमान सामने खड़े थे। किसान और उसकी पत्नी उनके चरणों में गिर पड़े। हनुमान जी बोले, तुमने मुझे नहीं, स्वयं श्री राम को भोजन कराया है। तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। उन्होंने आशीर्वाद दिया और अदृश्य हो गए। उधर उसी रात धनपाल के गोदाम में अचानक आग लग गई। बहुत सा धन और माल जलकर नष्ट हो गया। कुछ जहाज भी समुद्र में डूब गए। कुछ ही दिनों में उसका व्यापार चौपट होने लगा। वह चिंतित और दुखी हो गया। एक दिन वही वृद्ध साधु फिर उसके सामने आए। व्यापारी उन्हें पहचान नहीं पाया। साधु बोले, धन का घमंड कभी मत करो। धन आज है, कल नहीं, लेकिन दया और दान का फल कभी नष्ट नहीं होता। व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती याद आ गई। वह साधु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने अनेक गरीबों का अपमान किया है। हनुमान जी ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया। आकाश में शंखनाद होने लगा। व्यापारी कांप उठा। हनुमान जी बोले, भगवान को सोने चांदी का दान नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और सेवा प्रिय है। यदि धन से किसी भूखे का पेट नहीं भरता, तो वह धन व्यर्थ है। व्यापारी रो पड़ा। उस दिन के बाद धनपाल पूरी तरह बदल गया। उसने अपने घर के बाहर एक अन्न क्षेत्र बनवाया, जहां प्रतिदिन गरीबों को निःशुल्क भोजन कराया जाने लगा। उसने यात्रियों के लिए पानी की व्यवस्था की, अनाथ बच्चों की सहायता करने लगा। अब लोग उसे उसके धन के लिए नहीं, बल्कि उसके दान और सेवा के लिए सम्मान देने लगे। कुछ समय बाद हनुमान जी अयोध्या लौटे। श्री राम मुस्कुराकर बोले, हनुमान, आज एक और हृदय बदल गया। हनुमान जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, ये सब आपके नाम की महिमा है। मैं तो केवल आपका सेवक हूँ। जहाँ दया, सेवा और सत्य होगा, वहाँ तुम्हारा वास होगा। हनुमान जी ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। पूरे राजमहल में एक साथ जय घोष गूंज उठा। जय श्री राम, जय बजरंग बली। धन का अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। सच्चा भक्त वही है जो भूखे को भोजन और दुखी को सहारा देता है। सेवा, दया और विनम्रता ही भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। हनुमान जी सदैव उन भक्तों की रक्षा करते हैं जिनके हृदय में प्रेम और करुणा होती है। जय श्री राम, जय बजरंग बली। अयोध्या से बहुत दूर एक छोटा सा गांव था। उस गांव में माधव नाम का एक 8 वर्ष का बालक रहता था। उसके पिता एक साधारण किसान थे और माता अत्यंत धार्मिक थी। हर सुबह उसकी माता उसे स्नान कराकर श्री राम और हनुमान जी के मंदिर ले जाती थी। वही उसने पहली बार सीखा था, संकट आए तो केवल एक बार सच्चे मन से कहना, जय श्री राम और जय हनुमान। ये बात माधव के हृदय में हमेशा के लिए बस गई। एक दिन उसकी माता ने कहा, बेटा, भगवान को बड़े उपहार नहीं चाहिए, उन्हें सच्चा प्रेम और विश्वास चाहिए। यदि मन पवित्र हो तो वे अवश्य सहायता करते हैं। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मैं जीवन भर श्री राम और हनुमान जी का नाम नहीं छोड़ूंगा। कुछ दिनों बाद माधव अपने पिता के लिए भोजन लेकर खेत जा रहा था। रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता था। अचानक तेज वर्षा होने लगी, बिजली चमकने लगी, चारों ओर अंधेरा छा गया। माधव रास्ता भटक गया। जंगल में उसे दूर से भेड़ियों की आवाज सुनाई दी। पेड़ों की शाखाएं हवा से हिल रही थी। माधव डर गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी माँ की बात याद आई। उसने दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद कर ली और पूरी श्रद्धा से कहा, जय श्री राम, जय हनुमान, संकट मोचन, मेरी रक्षा कीजिए। उसी समय पेड़ों के बीच से एक विशाल लाल भूरे रंग का वानर प्रकट हुआ। उसकी आंखों में अद्भुत तेज था। वह माधव के पास आकर शांत भाव से बैठ गया। आश्चर्य की बात ये थी कि सारे भेड़िए उसे देखते ही भाग गए। वानर ने धीरे धीरे चलना शुरू किया और बार बार पीछे मुड़कर माधव की ओर देखने लगा, मानो उसे अपने पीछे आने का संकेत दे रहा हो। माधव उसके पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ ही देर में वह जंगल से बाहर निकल आया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वानर कहीं दिखाई नहीं दिया। गांव लौटते समय माधव सीधे हनुमान जी के मंदिर पहुंचा। मंदिर के पुजारी मुस्कुराए और बोले, बेटा, आज तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हारी रक्षा स्वयं पवन पुत्र ने की है। माधव ने आश्चर्य से पूछा, आपको कैसे पता? पुजारी ने मंदिर में रखी हनुमान जी की मूर्ति की ओर संकेत किया। मूर्ति के चरणों में उसी जंगल की गीली मिट्टी लगी हुई थी।
माधव की आंखों से आंसू बह निकले। वह समझ गया कि उसकी रक्षा किसी साधारण वानर ने नहीं, बल्कि स्वयं हनुमान जी ने की थी। ये घटना पूरे गांव में फैल गई। अब लोग केवल चमत्कार की चर्चा नहीं करते थे, बल्कि नियमित रूप से श्री राम का नाम जपने लगे। हर मंगलवार और शनिवार को मंदिर में सुंदरकांड का पाठ होने लगा। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सभी मिलकर गाते, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। गांव का वातावरण भक्ति से भर गया। उसी समय अयोध्या में श्री राम ने मुस्कुराकर हनुमान जी से कहा, हनुमान, आज तुमने फिर एक भक्त की रक्षा की। हनुमान जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, वह बालक तो आपको पुकार रहा था, मैं तो केवल आपकी आज्ञा का पालन कर रहा था। श्री राम ने कहा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी महिमा है, तुम कभी अपने कार्य का श्रेय स्वयं नहीं लेते। हनुमान जी ने सिर झुकाकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। दिव्य आशीर्वाद। उस रात माधव को स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन हुए। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, जीवन में कभी सत्य और धर्म का मार्ग मत छोड़ना। जहाँ श्री राम का नाम होगा, वहाँ मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। सुबह जब माधव जागा, तो उसका मन आनंद और साहस से भर चुका था। उसने उसी दिन संकल्प लिया, मैं जीवन भर श्री राम और हनुमान जी की भक्ति करूंगा और दूसरों की सहायता करूंगा। सच्ची श्रद्धा उम्र नहीं देखती। संकट के समय भगवान का स्मरण मन को शक्ति देता है। हनुमान जी अपने भक्तों की रक्षा किसी भी रूप में कर सकते हैं। भक्ति का सबसे बड़ा आधार है विश्वास, सत्य और सेवा। पूरे गांव में एक स्वर गूंजा, बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। जय श्री राम।